लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय का जो डिमांड था उस हिसाब से काम हुआ। कई लोगों को ब्लॉक जाने में परेशानी, कई ब्लॉक बने, कई अनुमंडल बने, कई यूनिवर्सिटी बने। तो ये 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या, आज की सरकार है ने 20 ईयर्स, 2 दशक पार कर चुके हैं। कहाँ सोए हुए थे? अभी इन लोग की सरकार जाने, अमित शाह के सामने मौर्य का क्या वजूद है? अमित शाह का बयान माना जाएगा कि प्रधानमंत्री का बयान है। तो 2-2 बार वो बयान दे चुके हैं, मेरा नाम हमेशा लेते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो उनकी हत्या से शाहपुर की जनता को क्या मतलब है? हत्या तो कई लोगों की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है, होती है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? हम कभी त्यागने वाले नहीं हैं। हमारी सुरक्षा में राइफल ही रहेगा। हम अपने गाड़ी में, भले उनको शौक होगा तो तिरकाया का मेकअप का सामान लेके गाड़ी में चले, हमारे गाड़ी में वही सब लीजिए, हम तो शुरू से कहते हैं राइफल लेके चलेंगे और जीतेंगे तो फिर से कई राइफल लेके घूमेंगे। तो ये जो अपने पिता का जो रास्ता था वो रास्ता को छोड़ना नहीं। केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और बोल कर गए हैं कि जंगल राज की वापसी नहीं करानी। वो तो हमेशा बोलते रहते हैं, विकास की बात अपनी बात नहीं करते हैं। और पुरानी जो 20 साल पुरानी बात है, और यही जंगल राज की जो बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3 बार लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जंगल राज नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री या किसी को कुर्सी पर बैठना होता है तो उस समय मंगल राज हो जाता है, और जब वहाँ से हटते हैं तो जंगल राज हो जाता है। तो ये इन लोग की स्थिति है। उत्तर प्रदेश से आए हैं नेता, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नौरंगा गांव जो जवैनिया से सटा हुआ है, कटा हुआ है, उप मुख्यमंत्री भी है, कम से कम हालचाल लेने के लिए उनको वहाँ जाना चाहिए था। जब जनता को ज़रूरत था तो वहाँ गए नहीं, अब वोट मांगने के लिए जनता के बीच में पहुँचे, तो जनता भी इस बार सबक सिखाएगी। एक सवाल ये है कि आते हैं, आप पे भी हमलावर होते हैं कि यहाँ के विधायक कुछ किए नहीं। अब भैया क्या बोलेंगे, मेरे तो सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं। जितना विकास हुआ है, एक तरह से शाहपुर का स्वर्णिम काल कहा जाए इसको विकास के मामले में। दूसरे क्षेत्र के लोग बोलते हैं कोई सड़क आप भी घूमिए, आपको तो हम पहले ही पता है कोई सड़क बची नहीं है। जो भी मेरे लायक काम था, ब्रिजेस का काम था, रोड का काम था, टोला संपर्क था, या अपना निधि से जो काम कराया गया, तो सभी जगह काम हुआ है। काम के मामले में हम सभी जगह से नंबर 1 है। ठीक है, आए हैं तो कुछ तो बोलेंगे मेरे बारे में। राकेश है जवैनिया गांव का मुद्दा एक बार फिर उठाए, बोले कि जवैनिया गांव विधायक जी की वजह से चला गया गंगा जी में। नहीं, तो सरकार का काम था, सरकार का काम था उसको रोकने का। सरकार असेसमेंट सही ढंग से नहीं कर पाई, और सरकार के कोई भी पदाधिकारी शर्म से वहाँ नहीं पहुँचे, कोई भी प्रभारी मंत्री वहाँ से नहीं पहुँचे। तो शर्म था कि हमने जो असेसमेंट किया था वो सही नहीं था, और वो काम बिना उत्तर प्रदेश, बिहार और केंद्र सरकार मिले हुए नहीं ना था, खाना पूर्ति किया गया। और आज हम वहाँ जवैनिया गांव गए थे, अपार समर्थन है। सोचिए कि ऊँट था, घोड़ा था, मतलब कम से कम 300-400 लोग साथ में घूम रहे थे। इतना लोग आशीर्वाद दिए वहाँ पे घूमने के बाद। तो लोग, वहाँ के लोग बेहतर समझ रहे हैं उस गांव को, उसके कंडीशन को। ये भी लोग कह रहे हैं कि अब जो रोजगार की बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही फिर से एक बार एनडीए की सरकार आएगी तो बाहर से लोग उद्योग लगाने आएंगे। एक केंद्रीय मंत्री आए थे, राजभूषण। 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या, आज की सरकार है ने 20 ईयर्स, 2 दशक पार कर चुके हैं। कहाँ सोए हुए थे? अभी इन लोग की सरकार जाने वाली है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री इन लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि अमित शाह जी बोले हैं कि विधायक दल के लोग तय करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, तो वो तो बनेंगे नहीं। और 20 साल से ये सोए हुए थे, अब उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे बिहार के जितने लोग हैं, लड़के सब हैं, सब बाहर जा के पैसा कमा के आते हैं। बड़ा कठिन परिस्थिति में परिवार को छोड़ के जाते हैं, और आज ये सरकार फिर से इनको बनानी है, तब ये बात याद आ गई। उद्योग लगाना था तो पहले लगाना चाहिए था। देखिए, गड्ढे में बिहार था, उसको अब निकाले हैं, ये 5 साल उद्योग वाला होगा। कहाँ गड्ढे में बिहार था? गड्ढे में कभी बिहार नहीं था। पूरे देश की हालत वैसे ही थी। फंड नहीं थे तो आप काम कैसे कीजिएगा? मनमोहन सिंह ने जो उदार की नीति लाई, आपका सर्विस टैक्स लेके आया, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, तो पैसा है। पैसा का काफ़ी मिसयूज़ बिहार ने किया। जो मिसयूज़ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। आज भी बिहार की स्थिति वही है, बद से बदतर। तो क्या कैसे होगा? मतलब जो 20 साल पहले था वही है आपका?
सरकार। नहीं, 20 साल जो पहले था उस समय का समय अलग था। आदिम काल में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, तो आज से तुलना नहीं ना होगा। समय के अनुसार जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय का जो डिमांड था उस हिसाब से काम हुआ। कई लोगों को ब्लॉक जाने में परेशानी, कई ब्लॉक बने, कई अनुमंडल बने, कई यूनिवर्सिटी बने। तो ये तो सही ढंग का विकास हुआ। ये तो विकास के नाम पे इतना लूट मचा है लोग कि बिहार जो है देश में नंबर 1 आएगा भ्रष्टाचार में। आप जाइए पूरे गांव के गलियों में घूमिए, घर जल योजना के तहत जितनी भी वार्ड से आपको सड़क बनी थी, गली बनी थी, सबको तोड़ दिया गया है, बीच से तोड़ दिया गया। एक बार बनाया गया, एक बार तोड़ दिया गया, अभी भी गली वैसे ही पड़ी हुई है। तो ये सब पैसा का मिसयूज़ है ना, सही ढंग से काम नहीं किया गया। कई योजना, लूट की योजनाएं बिहार सरकार के चल रही है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया और मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम का। बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री बनना ही है तेजस्वी जी को, क्योंकि अपार समर्थन है। सरकार बनेगी तो वही बनेंगे। लोकतंत्र में सबसे जो पावर जिसके पास जनता का वोट रहेगा वही मालिक होता है। आप बोले कि अभी तक नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी अभी क्लियर नहीं किया अमित शाह, मगर यहाँ पर जो केशव प्रसाद मौर्य आए थे उनसे हम लोग सवाल किए कि कौन होगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तो सीएम फेस घोषित कर दिया गया है। तो बोले कि 20 साल से कौन है, जो हैं वही हैं, रहेंगे। अमित शाह के सामने मौर्य का क्या वजूद है। अमित शाह का बयान माना जाएगा कि प्रधानमंत्री का बयान है। तो 2 बार वो बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो तो ठीक ही बोल रहे हैं कि 20 साल से कौन है, वो कहाँ बोल रहे हैं कि आगे कौन होगा। तो अमित शाह जी जो बयान दिए हैं तो उनके बात का वैल्यू है। आज आप बोले कि घोड़ा ऊंट सब लोग लेकर स्वागत करने पहुंचे थे, इस माहौल से क्या लग रहा है? माहौल से बोले ना कि किसी भी हालत में अपराधी के परिवार को नहीं रखना चाहते हैं। भतीजा को चाचा ने कहा कि फ्रॉड नहीं फ्रॉड है, फ्रॉड होता है, मेरा भतीजा फ्रॉड है। और भतीजा ने आरोप लगाया कि मेरे पिता और लोग मिल के क्या शाहपुर में किया था। तो इससे लोग बचना चाहते हैं ना। सुख और शांति में है, विकास में है। सभी वर्ग के लोग, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण समाज के हों, कुशवाहा समाज के हों, सभी लोग को लाभ पहुंचा है मेरे रहने से। जो इनको करना चाहिए था 10 सालों में इस समाज में नहीं किए, हमने उस समाज में काम किया है। इसलिए हर लोग मिल के चाहते हैं कि इस बार जो गठबंधन हुआ है, अपराध मतलब गठबंधन हुआ है, फिर से ये काम करने के लिए, अपराध करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। एक ये सवाल है, आप अपराधी की बात कर रहे हैं तो मंच से राकेश ओझा बोले कि 15 वाली गलती नहीं दोहराना है, क्योंकि 15 में हमारे पिताजी हारे और उनकी हत्या करा दिया गया और उसमें आपका भी नाम लिए कि उन्हीं का 60 से सब। ठीक है, वो मेरा नाम हमेशा लेते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो उनकी हत्या से शाहपुर की जनता को क्या मतलब है? हत्या तो कई लोगों की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है, होती है, आए दिन होती रहती है। तो उनकी हत्या से क्या मतलब शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से? वो तो कोई के सत्याग्रह नहीं किए थे यहाँ के लोगों के लिए, भूख हड़ताल तो नहीं किए थे, विकास नहीं किए थे, वो तो सिर्फ हत्याएं किए थे। तो उनके हत्या से शाहपुर की जनता को क्या मतलब? शाहपुर की जनता को विकास से मतलब है, और जो विकास देगा उसके साथ वो रहेगा। तो ये इनका पारिवारिक मैटर है। हत्या तो इनके शिवजी यादव की हत्या किए थे, तब विधायक बने थे। क्या ऐसा काम किया जाए कि लोग डर जाए और हम विधायक बन जाए? वही काम किए। प्रमुख में भी हत्या करके प्रमुख बने हैं लोग, डरा के। तो डरा के हत्या करके लोग सत्ता प्राप्त किए थे, तो सभी लोग जानते हैं। तो इनके पिताजी कोई अच्छे आचरण के व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, उनके पिता हैं तो भाई सबके पिता जैसे भी हों तो सब लोग अपने पिता को मानता है, पूजनीय समझता है। लेकिन आम जनता में लोग जो अपराध है तो उसको अपराध ही कहेंगे। और इनकी मंशा भी, इनकी भाषा भी सही नहीं है, इनकी भाषा भी सही नहीं है। तरह तरह का बयान, अनर्गल बयान देते रहते हैं। कभी लालटेन को कूच देंगे, मार देंगे। तो इस तरह के लोगों को पसंद नहीं आता है। एक पुराना वीडियो है, देखिए, ये हमेशा जो है बात करते हैं शांति का या जो भी, देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल राइफल करें। हम कभी त्यागने वाले नहीं हैं। हमारी सुरक्षा में राइफल ही रहेगा। हम अपने गाड़ी में, भले उनको शौक होगा तो तिरकाया का मेकअप का सामान लेके गाड़ी में चले, हमारे गाड़ी में वही सब देख लीजिए। हम तो शुरू से कहते हैं राइफल लेके चलेंगे और जीतेंगे तो फिर से कई राइफल लेके घूमेंगे। तो ये जो अपने पिता का जो रास्ता था, वो रास्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो पकड़ना चाहते हैं।
तो शाहपुर की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत ही है, कोर्ट है, थाना है, पुलिस है, आप जाते रहिए।